जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोमेटिक जीएसटी बिल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल को ऑन कर लेते हैं। एक्सेल ऑन करने के बाद हम यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेते हैं और एक ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बनाएंगे एक बिल का डिज़ाइन जो ऑटोमेटिक जीएसटी होगा। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से व्यू मेन्यू में, यहाँ से ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देंगे तो ग्रिड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, होम में आना है और जितना एरिया पे आपको वर्क करना है उस एरिया को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो एक हम सीरियल नंबर पे काम करेंगे तो थोड़ा सा इसे पतला कर लेते हैं, सीरियल नंबर। एक होगा नेम ऑफ आइटम, तो थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद HSN नंबर, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो के तक, एफ से लेकर के हमें के तक की डाटा को सेलेक्ट करने हैं, तो हम इतने डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे जाने के बाद आउटलाइन बॉर्डर करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर, इसको बोलते हैं आउटसाइड बॉर्डर। तो इस तरह से आपको एक बॉर्डर दिखेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको इतने एरिया को सेलेक्ट करना है हेडिंग के लिए, और ये आपके कंपनी के नाम का हेडिंग होगा और इसे मर्ज एंड सेंटर कर देना है। फिर अगले लाइन को सेलेक्ट करना है जिसमें डेट वगैरह या फिर हम जगह का नाम वगैरह या जीएसटी नंबर देंगे, तो हम इसे भी मर्ज कर देंगे। और अगले में पार्टी का नाम और डेट देंगे तो इसे भी मर्ज कर देंगे। अब यहाँ पे हम अगले कॉलम में देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, स्टॉक, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सारे चीज़, तो इसे भी मर्ज कर देते हैं। अब इन सारे सेल को सेलेक्ट करके सब में आउटलाइन बॉर्डर दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं आउटसाइड बॉर्डर। फिर इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे भी दे देते हैं आउटसाइड बॉर्डर। सब में आपको आउटसाइड बॉर्डर देना है, तो सबको सेलेक्ट करके आउटसाइड बॉर्डर आप फटाफट दे दीजिए, आउटसाइड बॉर्डर। तो यहाँ तक तो आपको वर्क कर लेना है। अब आगे का काम क्या करना है, किस में लिखना है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं कि इसे मर्ज एंड सेंटर नॉर्मल करके और ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मुझे लिखना है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें कर लेते हैं ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। तो इस तरह से आपको डिज़ाइन दिख जाएंगे। अब दोस्तों नीचे में आपको लेना है डिज़ाइन, तो यहाँ पे हम एरिया को सेलेक्ट करेंगे जितना एरिया में आपको डिज़ाइन बनाना है, और डिज़ाइन बनाने के लिए हम इसमें सब में आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं, ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, क्योंकि इतना में मुझे हर एक प्रकार की बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये दोस्तों इस तरह से आपको बॉर्डर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे टाइप करेंगे हम सीरियल नंबर S.N. सीरियल नंबर, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, तो PRODUCT प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट में हम P को कैपिटल कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे हम HSN नंबर, तो HSN यहाँ पे देते हैं। फिर यहाँ पे टाइप करेंगे हम क्वांटिटी, तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं QTY। यहाँ पे टाइप कर लेते हैं हम रेट, और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं हम अमाउंट। अब सबको हम थोड़ा सा सजा लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं। तो एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेंटर बटन पे क्लिक करेंगे, ये मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, सब सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे इस जगह पे, तो पहले हम टाइप कर लेते हैं यहाँ पे पार्टी नेम, PARTY, पार्टी नेम, पार्टी का नाम क्या होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं, और स्पेस देने के बाद हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं डेट। अब इसे बीच में कर्सर रखेंगे और स्पेस बार से इसे हम परफेक्टली कर लेते हैं। थोड़ा सा और इसे हम कम कर लेते हैं, पार्टी नेम को यहाँ से कम कर लेते हैं। यहाँ पे डेट हम लिख ही देते हैं, जैसे 1/4/2024। अब यहाँ से हम थोड़ा सा बीच में कर्सर रखते हैं और इसे कम कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे कर्सर रखिएगा, यहाँ पे जिसको हम फंक्शन बार बोलते हैं, फंक्शन बार से हम कम कर लेंगे, तो ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम GST नंबर वगैरह देना चाहते हैं या जगह का नाम, तो पहले तो हम जगह का नाम लिख लेते हैं, साहेबगंज, वेन्यू साहेबगंज लिख लेते हैं। और स्पेस दे करके GST नंबर, GST नंबर। अब GST नंबर ऐसे ही रैंडम हम कुछ टाइप कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल। अब बीच में हम यहाँ स्पेस देते हैं और इसे हम परफेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये इस तरह से आपको डिज़ाइन दिखने लगेगा।
अब दोस्तों यहाँ पे देंगे हम अपने जो भी मेरा ये बिल बना रहे हैं, तो मेन पार्ट जो भी है अपने जो दुकान का नाम है, शॉप का नाम, वो शॉप का नाम देंगे। तो हम ABC शॉप कर लेते हैं, ABC शॉप, SHOP, और इसे सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। शॉप को भी हम यहाँ पे कैपिटल कर लेते हैं। कर्सर रखते हैं साइज़ बड़ा करने के लिए, यहाँ से हम इंक्रीज़ साइज़ पे क्लिक करके थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड को हम कलर कर लेते हैं कि थोड़ा सा ये बेटर दिखने लगे, और इस तरह से ये डिज़ाइन दिखने लगेगा। हम इसे भी थोड़ा सा कलर कर लेते हैं, नॉर्मल कोई भी कलर, हम इसे भी एक कलर कर लेते हैं, और इसे भी एक कलर कर देते हैं इस तरह से। अब आपका डाटा जो है इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अब सीरियल नंबर यहाँ पे टाइप करते हैं 1, कोई भी प्रोडक्ट का नाम टाइप कर लेते हैं, जैसे माउस। HSN कोड इतना है, क्वांटिटी इतना, रेट इतना, तो अमाउंट कितना होगा। उसी तरह दूसरे नंबर पे दे देते हैं हम यहाँ पे, जैसे SSD। तीसरे नंबर का एक प्रोडक्ट दे देते हैं हम CD। SSD का यहाँ पे HSN कोड इतना है, CD का HSN कोड इतना है, और इनकी क्वांटिटी इतनी है, रेट इतनी, सॉरी इनकी क्वांटिटी इतनी है। अब ये रेट हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम टोटल अमाउंट निकालेंगे, तो ये फार्मूला से निकालेंगे। हम टाइप करेंगे इक्वल टू टाइप करने के बाद क्वांटिटी में कर्सर रखेंगे, गुना का सिंबल देंगे और यहाँ रेट पे इंटर कर लेंगे। अब ये टोटल अमाउंट आ जाएगा, इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद अब यहाँ पे मुझे निकालना है सारे चीज़, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इस एरिया को, और इसमें CGST के साथ निकालना है, तो हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पे हम पहले टाइप कर लेते हैं टोटल, जो टोटल आएगा। उसके बाद हम यहाँ निकाल लेते हैं CGST, अब निकाल लेते हैं हम SGST, और यहाँ पे नेट अमाउंट कर लेते हैं, तो इसे भी सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देते हैं, और इसमें कर लेते हैं नेट। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल निकालने के लिए आपको टाइप करना है SUM सम, ब्रैकेट ओपन करना है, और इस एरिया को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को क्लोज करके और इंटर कर देना है। अब CGST निकलेगा इस टोटल अमाउंट का, तो टाइप कीजिएगा इक्वल टू इतना का, यानी गुना का सिंबल 6%। मान लिया जाए 6% निकाल रहे हैं, तो ये 6% आ जाएगा। फिर टाइप करना है इक्वल टू इतना गुना 6% का सिंबल, इंटर कर देना है। अब टोटल पैसा को जोड़ना है, तो टाइप करना है इक्वल टू सम, SUM सम, ब्रैकेट को ओपन करना है, और ये तीनों पैसा को जोड़ देना है, क्योंकि टोटल अमाउंट CGST और SGST इसमें ऐड हो जाएंगे, और इंटर कर देंगे, तो नेट अमाउंट आ जाएगा इतना आपका। तो ये आपका अमाउंट बन करके कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये अमाउंट आपका टोटल दिख रहा है। अब यहाँ पे जो है कि आप यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह के लिए बॉक्स बना सकते हैं, SIGN, साइन वगैरह के लिए यहाँ पे आप बॉक्स बना सकते हैं, जिसमें साइन वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं एक लाइन, तो आप यहाँ पे कुछ यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करके लिख सकते हैं। जो बिल वगैरह में लिखा होता है दिस बिल इज नॉट रिप्लेसेज या नॉट जनरेटेड, ऐसे करके तो आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक बिल का बहुत ही सुंदर सा यह डिज़ाइन हो चुका है दोस्तों। तो इस तरह की अगर बिलिंग आपको करनी होती है तो आराम से देख करके और पार्टिकुलर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।